Hi guys, I am your DJ sir and I welcome you all to my channel and to my video series The 30-second Shortcut in Quantitative Ability. तो आइए देखते हैं आज का शॉर्टकट which is shortcut number 8 based on the topic profit and loss. तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है. A shopkeeper buys rice from the wholesaler and sells it at a profit of 25%. Due to a bad crop season, the wholesaler increased the price of rice by 30%. To maintain his profits, the shopkeeper also increased his selling price by rupees 90, after which he realized he was still making 25% profit. Find the new selling price. So, हो क्या रहा है, पहले ये 25% का प्रॉफिट कमा रहा था और अभी भी ये 25% का ही प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन इसके बीच में जो कहानी हुई वो ये हुई कि होलसेलर ने अपनी प्राइस बढ़ा दी 30% से. उसकी वजह से क्या हुआ होगा, इस शॉपकीपर का जो कॉस्ट प्राइस होगा जितने में वो खरीद रहा होगा वो 30% बढ़ गया होगा और अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए इस शॉपकीपर ने अपने सेलिंग प्राइस को 90 रुपए से बढ़ा दिया. और पूरी कहानी करने के बाद से इसने रियलाइज किया कि पहले भी 25% का प्रॉफिट हो रहा था, अभी भी 25% का ही प्रॉफिट हो रहा है. तो वेरी नाइस लुकिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन, और ऐसे काफी क्वेश्चंस सिमिलर पैटर्न पे कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं. तो नॉर्मल कन्वेंशनल तरीका क्या होगा, आप बोलोगे सर बहुत इजी है, कॉस्ट प्राइस पुरानी वाली कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं और 25% के प्रॉफिट के हिसाब से सेलिंग प्राइस 125 रुपए होगी. और जब मैंने इस कॉस्ट प्राइस को 30% बढ़ाया तो मेरा नया कॉस्ट प्राइस बन गया 130 और 25% का ही प्रॉफिट मिल रहा है अभी भी नए कॉस्ट प्राइस पे भी. तो 25% में इसको बढ़ा दिया तो ये वैल्यू आ गई 32.5 रुपए बढ़ जाएंगे तो 162.5. और यहां से आपने देखा तो 37.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है. तो आप बोलोगे कि भाई मेरी सेलिंग प्राइस 37.5 रुपीज से बढ़ रही है जो मैंने वैल्यू अज्यूम की है उसके हिसाब से, और एक्चुअल में वो वैल्यू बढ़ रही है 90 रुपए से, तो 162.5 कितना होगा. लेकिन आप बोलोगे डीजे सर ये क्या बता रहे हो, ये तो हमें ऑलरेडी आता है, तो आप तो बताओ शॉर्टकट. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करने का जादुई तरीका क्या है. So let's look at the direct approach or a smarter or a shortcut approach for this question. तो पहले शॉर्टकट को समझते हैं. शॉर्टकट बहुत सिंपल है, कहता है शॉर्टकट में अगर कोई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है और अगर हम मान लेते हैं कि P% का प्रॉफिट हम कमा रहे हैं उस पर, तो अगर मैं अपनी कॉस्ट प्राइस को किसी भी परसेंटेज से बढ़ाता हूं या घटाता हूं, अभी के लिए मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस को X% बढ़ा रहा हूं, तो अगर मैं उसको X% बढ़ाता हूं और अगर मेरा प्रॉफिट परसेंट पहले P% था और अभी भी P% रहता है, या यूं कह लें अभी भी P% प्रॉफिट मेंटेन करना है, तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो भी X% से ही बढ़ जाएगा. इसको X% से बढ़ाया तो सेलिंग प्राइस भी X% से ही बढ़ेगा, और अगर ऐसा है तो प्रॉफिट परसेंट मेंटेन रहेगा. अब ये लॉजिक मैंने कहां से निकाला है, ये लॉजिक में हम रेशियो का एक शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, रेशियो का एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं. रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कोई रेशियो है और आप उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो उस रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है. उसी को इस प्रॉब्लम में लगा दिया है, या यूं कह लें इस शॉर्टकट में हमने लगा दिया है. अब देखिए इसको इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए. हमारे पास ये कहा गया है कि मेरा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पहले 25% का प्रॉफिट का डिफरेंस था, यानी कि कॉस्ट प्राइस में 25% ऊपर करके मैं सेलिंग प्राइस ले रहा था, यानी 25% का प्रॉफिट था, और ये मेरा CP1 था, ये मेरा SP1 था. अब मेरा जो नया कॉस्ट प्राइस है वो यहां से यहां मैं आया हूं तो मैंने इसको 30% से बढ़ाया है ना, और मेरा प्रॉफिट परसेंट जो है वो अभी भी 25% ही मेंटेन्ड है. तो अभी हमने सीखा कि अगर मेरा प्रॉफिट परसेंट मेंटेन रह गया है और कॉस्ट प्राइस 30% बढ़ा है तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो भी उतने ही परसेंट से बढ़ेगा, यानी कि 30% से ही बढ़ रहा होगा. यानी कि मेरा सेलिंग प्राइस जो नया वाला होगा वो 30% पुराने वाले सेलिंग प्राइस से 30% ज्यादा होगा. ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं क्या होगा. यहां पे अगर हम आपसे कह रहे हैं कि मेरा कॉस्ट प्राइस, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो 90 रुपीज से बढ़ रहा है ना, सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है ना 90 रुपीज से, तो हमने क्या कहा, हमने कहा 30% ऑफ योर पुराना सेलिंग प्राइस
भाई आपका इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 30% ऑफ पुराना सेलिंग प्राइस का इंक्रीमेंट हो रहा है, और इंक्रीमेंट रुपीज में कितना दिया, 90 रुपए दिया है, तो 30% ऑफ पुराना सेलिंग प्राइस कितना होगा, वो 90 रुपीज के बराबर होगा। और अगर 30% ऑफ पुराना सेलिंग प्राइस 90 के बराबर है तो 10% ऑफ पुराना सेलिंग प्राइस कितने के बराबर होगा, यहां से यहां आने के लिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पे भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 रुपीज। अब 100% ऑफ पुराना सेलिंग प्राइस अगर हम निकालें तो 100% ऑफ पुराना सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, वैसे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो क्योंकि आपका नया सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है, वो 30% ज्यादा है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि 130% ऑफ पुराना सेलिंग प्राइस, यही आपका नया सेलिंग प्राइस होगा। तो 130% ऑफ पुराना सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इधर से इधर आने के लिए आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 13 से, तो इधर भी 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 3 जा 39, 390 आपका आंसर आ गया 390 रुपीज। इसमें आप ये भी कर सकते थे कि आप इसको 100% ऑफ पुराना सेलिंग प्राइस ले लेते तो 300 आ जाता, तो पुराना सेलिंग प्राइस 300 आ जाता, उसमें ये 90 रुपए जोड़ के तो भी 390 आता, वरना आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो ये था इस क्वेश्चन का शॉर्टकट, और ट्रस्ट में ये बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट है, और ऐसे इस टाइप के इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड काफी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, और उन सभी में ये शॉर्टकट लग जाएगा। अब देखिए कितना टाइम आपका सेव हो सकता है, राइट। सो इस शॉर्टकट को जरूर से समझिए, याद करिए और इसको यूज करिए। देयर विल बी अ क्वेश्चन दैट विल फ्लैश ऑन योर स्क्रीन फॉर 30 seconds. I would want you people to practice this shortcut and apply this shortcut in that question and write your answers in the comment below. ऑलराइट, आई होप सभी ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, शॉर्टकट यूज कर लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट आई कैन ब्रिंग मेनी मोर सच शॉर्टकट्स which will help you to save a lot of time in your competitive exams. So bye for now and happy learning.